हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11 मई से लेकर तो 21 मई तक का टाइम कैसा रहेगा चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम कैसी रहेंगी और आपके लिए भी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पर्सन की भी एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो देखिए आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर उनके दिमाग में है ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है और थोड़ा सा इल्यूजन वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। मतलब वो हो सकता है उनको कोई वहम हो गया है या किसी वहम में रह रहे हैं, वहम पाल रखा है दिमाग में, दुनिया भर के वहम पाल रखे हो, ये भी हो सकता है। आपके ऊपर डाउट करते हैं बेवजह, कोई वजह नहीं है। आपसे लड़ते झगड़ते हैं, उसकी भी कोई ठोस वजह नहीं होती है कि किसी वजह की वजह से कुछ हुआ है, कुछ नहीं। ऐसे ही मतलब कुछ तो दिमाग में भ्रम पैदा कर लेने का, खुद के कुछ इल्यूजन क्रिएट कर लेने का और उसको सच मान के फिर आपसे कुछ बहसबाजी करने का या किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करते हुए आपसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं वो। ये बात यहाँ पर है और अभी ये एनर्जी चल रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से बिल्कुल शांत रहना है क्योंकि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं आपको पता है। बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, करने दो उसको जो बड़बड़ करनी है। इसमें से भी वो बाहर आ जाएंगे, ये एनर्जी भी कायम नहीं रहने वाली है, इससे आप बाहर आ जाओगे। और एक हैप्पी न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है। अब आपकी बात करें तो आपकी एनर्जीज जो है थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हो कि ये पर्सन कैसे है, कन्फ्यूज़ रह सकते हो आप थोड़े। फिर आपके भी दिमाग में थोड़ा सा एक मेंटल कन्फ्लिक्ट चल सकता है कि यार मतलब मैं इसके साथ रहूँ कि नहीं रहूँ, एंड तो नहीं कर दूँ इस रिश्ते को। पर आप इनसे बातचीत भी करोगे तो आपको टेंशन ही लगेगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है इससे बात करना भी टेंशन लगता है, अभी बात भी नहीं करनी चाहिए इससे। और फिर आपको लगता है लॉ ऑफ कर्मा जो है वो अपना काम करेगा। जिसने जो कर्म किए हैं, इनके कान भरने के काम किए हैं, तो उनको उनका कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर आपकी तरफ से नज़र आ रही है कि आप इस तरह से सोच सकते हो इन दिनों। मैं कार्ड लेती हूँ। देखिए यहाँ पर है ठीक है, तो देखिए आप ना बहुत इमोशनल हो रहे हो। आप अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहे हो इस रिश्ते के लिए सही करने की, इस रिश्ते को सही करने की, अपने पर्सन को सही संभालने की, समझाने की। पर उनके दिमाग में किसी ने कुछ और ही भर दिया है या कुछ तो ऐसी बात है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है। इस तरह का डाउट करते रहते हो कहीं से कुछ सुन के, या तो फिर उनको कोई तो बात है जो मनवानी है अपनी, इस वजह से ऐसा कर रहे हो, या फिर कोई बात नहीं है और बेवजह के कन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में हो रहे हैं, ये भी बात हो रही है। तो एक्वेरियस वैसे बहुत समझदार लोग होते हैं, बेवजह उठा सुटा कुछ भी किसी का सुन के कहीं सुनी बातों पर भरोसा करने वाले नहीं होते हैं। तो एक्वेरियस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। किसी भी एक्वेरियस को कोई भी बात हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो या कोई भी बात हो, ये आपका स्वभाव ही होता है। आप कुछ मतलब ऐसी क्या कहते हैं उसको, बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग इस तरह की राशि है आपकी। और बहुत मतलब साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हो आप लोग, रिसर्चर्स जो होते हैं ना उस तरह के। तो आप ये इतनी बड़ी अच्छी बुद्धिमत्ता लेके, इतना अच्छा इंटेलिजेंस लेकर आप ऐसी छोटी मोटी बातों पे बिल्कुल आपका दिमाग नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है, बेवजह की बात है। तो इस तरह से फिर आपका दिमाग घूम रहा है, आप समझदारी से ले रहे हो लेकिन फिर आप भी सोच रहे हो कि मैं इससे मूव ऑन ही कर लूँ। अब यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हो कि ये रिश्ते में ग्रोथ हो, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, आपके पर्सन के दिमाग से सब निकल जाए। आपकी कोशिशें चल रही है पर आप अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन एक्वेरियस एज यूजुअल। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस रिश्ते के बारे में, अपने पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हो। आपकी शादी हो रखी है तो रिश्तेदारों से और दोस्तों से पक्का डिस्कस कर रहे हो, नहीं हो रखी है तो सिर्फ अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो कि ये पर्सन कैसे है, मैं इनके साथ आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, ये मुझे डिजर्व करते हैं या नहीं, या फिर आगे चलकर और प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। ऐसे ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हो, ये हो सकता है इन दिनों। आपके पर्सन की बात करें तो वो अपनी तरफ से कुछ बातें लोग उनको बता रहे हैं और उस पर बिलीव कर रहे हैं, ये एक बात कहीं पर रह सकती है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन लोनलीनेस की एनर्जी में, उनको लगता है बात करनी चाहिए, क्या बीच में बैरियर्स आ रहे हैं उसको हटाना चाहिए। ऐसी भी एक एनर्जी आप में से किसी के पर्सन की रह सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज भी दोनों की तरफ चल रहे हैं। ये रिश्ता एक स्ट्रगल टाइम में से गुजर रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो आप लोगों ने ना थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी है। एज़ यूजुअल आपने ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। आपके पर्सन शायद इस बार भी स्टबर्न बिहेवियर उनका रहेगा।
ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि आप लोग अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान थे और आप रिलोकेट होना चाह रहे हो, कहीं और दूसरी जगह पे चले जाना चाहते हो काम के वजह से, या काम को वजह बना के, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि इसके वजह से मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये उसको पता चले और फिर और बात का बतंगड़ बन जाए। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको लगता है दूर जाऊँगा या दूर रहूँगा तो शायद कुछ बातें अपने आप ठीक हो सकती है, ऐसे आपको लग सकता है। आप अपनी तरफ से अपने पर्सन पे और इस रिश्ते पर फोकस हो, आपके पर्सन भी इस रिश्ते पर फोकस है पूरी तरह से। वो भी शायद थोड़ा सा टाइम चाहते हो कि उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी बात है। हो सकता है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है आपके पर्सन इन दिनों। आपको पता है आप कितना हार्ड वर्क करते हो अपने करियर को लेकर, करियर की वजह से आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने कुछ और ही सोच लिया हो, ये हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। अभी आप भी शायद अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाहते हो, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी एक्सेप्ट करना है आपने, या तो फिर आपने पूरी तरह से मूव ऑन कर लेना है। ये एक ही बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी ऐसी ही फीलिंग्स इन दिनों, ऐसी ही एनर्जी आपकी चलती रहेगी और आपके पर्सन की एनर्जी जो हमने बताई है वैसी ही रहेगी कि वो बात भी करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मेंटल स्ट्रेस वाली ही बात कर रहे हैं, स्ट्रेस ही दे रहे हैं आपको, कुछ शांति वाली बात कर ही नहीं रहे हैं। और वो खुद भी परेशान हो रहे हैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच के, ओवर थिंकिंग करके, और आपको भी परेशान किया जा रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी है। पर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो ये रिश्ता सही हो जाए, इसमें ग्रोथ आ जाए, आपकी कोशिशें चलती रहेगी। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एंड वर्गो भी है यहाँ पर यहाँ पर है ना काफ़ी एनर्जी तो ऐसी फील हो रही है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए अभी इस रिश्ते में। टॉवर एनर्जी आ गई, एक्वेरियस। अब तक जो फील हो रहा था ना वही बात है कि आप, अब आपके पर्सन तो नहीं पर आप शायद कहीं कहीं पर किसी के लिए ये बात रह सकती है कि आप लोग शायद एक टॉवर सिचुएशन में से गुजरोगे, टॉवर मोमेंट एक लगने वाला है, या आप लगाओगे, मतलब आप परेशान हो जाओगे तो आप ही शायद कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दो, ये हो सकता है। या फिर आप दोनों के ये बिहेवियर और ये एनर्जीज़ की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, पर ये किसी के लिए परमानेंट हो तो किसी के लिए ये टेम्पररी सिचुएशन रहेगी। यस, टेम्पररी सिचुएशन रहेगी और फिर आपका रियूनियन हो सकता है, आप दोनों बात करोगे। ये एनर्जी आई है, फैमिली कार्ड यहाँ पर है। आप इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हो, फिर आपके पर्सन की भी एनर्जीज बदल जाएगी इस टाइम के बाद। ये एक झटका तो ज़रूरी है, क्योंकि किसी को है ना वो उसी एनर्जी में रह रहे तो एनर्जीज बदलती है जब ऐसा कुछ होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप देखिए आप बहुत वुंडेड एनर्जी में हो, या फिर आपके पर्सन दर्द हुआ है लेकिन आप इस रिश्ते पर गिव अप करना नहीं चाहते हो, इसी वजह से ये रिश्ता शायद बच जाए। द सन की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखिए हेल्दी एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी है। साथ में आपके पर्सन जो है वो आपकी बात मान जाए, और हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, चाहे आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी। तो आपके पर्सन मान जाए इन दिनों आपकी बात, फिर हीलिंग आए आपके रिश्तों में, ये भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी बड़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। फिजिकल टच, आप दोनों ने एक साथ जो लम्हे बिताए हैं ना वो भुलाए से भूल नहीं पाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। जैसे आपके लिए मुश्किल है भूलना, उनके लिए भी मुश्किल ही है। तो आप इतना टेंशन ना लीजिएगा कि वो इस तरह से कर रहा है या रही है तो क्या होगा। बी सपोर्टिव, अगर आप इतना अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाओगे ना तो आपके पर्सन भी इस बात को समझ के वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो सादगी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, आप ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे हो, सब कुछ मतलब वो देखकर आपके पर्सन है ना अपनी जिद छोड़ देंगे लास्ट में, ये भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दीजिए, ठीक है। और उनको आप दबाएं नहीं, मतलब इस तरह से क्या होगा ना कि जो आप चाहते हो वो आपके लिए फिर कैसे हो सकता है। तो अपने फीलिंग को सरफेस पे आने दीजिए और इसको एक्सेप्ट भी कीजिए, जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो, सही गलत जो भी हो, मतलब आपके हिसाब से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो भी हो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो भी फीलिंग आपके मन में है अपने पर्सन को लेकर, अगर उसके साथ आगे बढ़ना है तो बढ़िए, नहीं बढ़ना है तो ना बढ़िए, लेकिन कंफ्यूजन में रहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है आपने, ठीक है। ये सारी एनर्जी तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आई है। आप दोनों की एनर्जीज, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आपके पर्सन शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हो या आपकी एनर्जी हो, ये भी हो सकता है। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, तो आपने अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, ठीक है। जो हायर सेल्फ से गाइडेंस मिल रहा है आपको, जो ऑलमाइटी गॉड की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है आपको, उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोग हैं जो आपके इस रिश्ते से जलते हैं, एनवी की एनर्जी है, और हो सकता है यहाँ पर ये आप दोनों के बीच में एनवी की एनर्जी आ गई हो, कहीं गलती से जलन वाली एनर्जी हो सकता है। होता है ऐसे कि किसी को कभी कभी छोटी मोटी सी भी एनर्जी रहती है वो, कि किसी के लुक्स देखकर या किसी का ग्रोथ देखकर हो सकता है ये, तो ये एनर्जी एक यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, तो गॉडेस की सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहेगी और आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस,
इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये कार्ड स्लिप हो गया था यहाँ से, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है वो भी देखिए। कैन यू हियर मी, आपके पर्सन शायद चाहते हैं कि बिना कॉल किए, बिना कुछ बोले ही आप उनको समझ लो, ऐसे उनके दिल की बात को आप बिना बोले समझ लो, ऐसे आप उनकी एक्सपेक्टेशन रह सकती है। अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, शायद एक टॉवर जैसी सिचुएशन हो गई है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं आप लोग दोनों भी, या वैसी सिचुएशन बनी पड़ी है, तो हो सकता है कि आप दोनों को लगेगा कि एक दूसरे से बात करनी है अभी। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है, ऑल इज़ कनेक्टेड, आप दोनों भी भले ही बात करो ना करो, लेकिन एक दूसरे से इनविजिबल एनर्जेटिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहते ही हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी और वैसे भी, ठीक है। नाइट राइड, आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको हर तरह से वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, और हर तरह से मतलब आप चाहते हो, ये एनर्जी एक आपकी भी हो सकती है कि आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, उसको समझाना चाह रहे हो, इस रिश्ते को सही करना चाह रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलो देखते हैं। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, सही से बात कीजिए, बिल्कुल पूरे मन से और फ्रीली बात कीजिए, कुछ भी हाइड एंड सीक मत खेलिए एक दूसरे के साथ, या फिर कुछ भी छुपा के रखना है, या मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो उसको कैसे लगेगा, वो बातें मैटर नहीं करती है। जब आपको कोई फर्म डिसीजन लेना है, जो 2 लोगों की उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो डिसीजन बहुत मैटर करता है दोनों के लिए भी, ठीक है। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, कम्युनिकेशन जो है फ्री अपना ओपन रखिए, बात सही से कीजिए और बिल्कुल क्लियर बात कीजिए अपने पर्सन से। यह आपके लिए आप ही के फ्यूचर सेल्फ से गाइडेंस है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने जो भी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है उस पर ध्यान भी दीजिए और ट्रस्ट भी कीजिएगा। गिविंग बर्थ, अब एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। जब आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे और सही से सामने वाले से बिल्कुल क्लियरली बात करोगे, तो आपको वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी बनेगी फिर इस रिश्ते में, या फिर आप जैसा चाहते हो अपने अपने लाइफ में दोनों इंडिविजुअली वैसे भी, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, तो नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। कार्ड अभी डायरेक्ट आ गया। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, तो बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये गाइडेंस है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो जो भी आपने मेहनत की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने पर्सन को समझाने के लिए, तो उसका असर दिखाई देगा आपको भी। आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स, मैरिज, अगर पहले ही हो रखी है शादी तो उसमें हीलिंग आए, ऐसे आपके पर्सन चाहते हैं, आप चाहते हो। और आपके पर्सन की दूसरी बात ऐसे, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होनी चाहिए आप दोनों की, ये एक एनर्जी यहाँ है। मिस यू, बहुत मिस करते हैं आपको, जब बातचीत बंद कर दोगे तो बहुत मिस करेंगे। यू आर माई लकी चार्म, आपके पर्सन आपको लेकर इस तरह से सोचते हैं। अब गुड लक नहीं है ना, करेंगे क्या, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पर है, चेंजेस की एनर्जी है। यू आर माई एंजल सी। तो एक्वेरियस, आपको रीडिंग अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।